असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र आ रहा है। समाजवादी पार्टी तो है ही, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती रही है, लेकिन बीते 7 सालों में समीकरण सारे बदल गए। तो अगर चॉइस के तौर पर इस बार इन पार्टियों के बीच एमआईएम भी आती है, तो मुसलमानों की पहली पसंद क्या? सर, हमने एमआईएम को 2 जगह देखा। एक तो बिहार के चुनाव में, एक देखा बंगाल के चुनाव में। बिहार में उन्होंने 5 सीट निकाल दी, वहां तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। और बंगाल में ममता बनर्जी ने उन्हें घुसने नहीं दिया और ममता बनर्जी ने उनकी सरकार बना दी। असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने से अखिलेश का नुकसान है और बीजेपी को है फायदा। बस ये बात हमें पता है, इसलिए हमारी चॉइस अखिलेश यादव है। नहीं, क्यों असदुद्दीन ओवैसी? सिर्फ इसलिए हम आने नहीं चाहते उसका यहाँ से। यहाँ हमारा खालापार इलाका जितना बड़ा है, हम उसका यहाँ कदम भी बढ़ना नहीं चाहते। उसका कोई कदम हमारे यहाँ ओवैसी आवे ना, हम काले झंडे दिखावे, काला मुंह कर देंगे कल यहाँ आवेगा। उसका तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। आप समाजवादी पार्टी के नेता उता तो नहीं हो? नहीं, नेता ही नहीं हम, तो नेता ही नहीं हम हमारी तरफ से वोट किसी को दो। उसका तो एक हिंदू मुस्लिम पंडा फैलाना और एक जगह लोगों को नाश करना, उसका नाश करना है बस। पूरी यूपी का नाश करेगा वो हम चाहे यहाँ आवे ना तो अच्छा है। कैसे, क्यों ऐसा करो? वो तो हैदराबाद से चलकर बंगाल गए, बिहार गए, वो कह रहे हम मुसलमानों का भला करने आ रहे हैं। भाईजान, आपको पता बिहार का क्या करवाया? बंगाल में घुसने नहीं दिया उसे, हम यूपी में नहीं घुसने देने। वो तो और तिफरकेबाजी कर रहा है। वो तो तोड़ जितने हो सके उसके अंदर है कि लोगों में तोड़ कराओ बस, और कुछ नहीं। और उसे वोट कितने मिलेंगे? हमारा खालापार क्षेत्र है बहुत बड़ा, कई लाख की आबादी का। हम दे नहीं चाहिए, वो बड़े ही ना हमारे बीजेपी का सपोर्ट है पूरा इलाके में, बड़े ही ना आके। बीजेपी का पूरा सपोर्ट ओवैसी साहब के साथ है। वो इतना जहर उगलते हैं और ओवैसी साहब पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और आजम खान साहब को जेल में डाल रखा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो आप बाकी लोगों से भी पूछते हैं। एक बात ये कि ओवैसी ने 2 चुनाव लड़ा, बिहार जहां सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिली, बंगाल जहां हर सीट पर जमानत जब्त हुई, यूपी जहां 38 सीटों पर लड़े 2017 में, हर सीट पर जमानत जब्त। इस बार यूपी में अगर 100 सीटों पर लड़ते हो वैसी, तो क्या बिहार की तरह कुछ कामयाबी मिलेगी या बंगाल की तरह यूपी की जनता रिजेक्ट करेगी? सर, हमारे हिसाब से तो ओवैसी साहब बीजेपी की बी पार्टी है। जहाँ पे हिंदू लोगों को एक जना करना हो, वहाँ किसी बीजेपी नेता की कोई मीटिंग ना करा के एक ओवैसी साहब की करा दी जाए तो बेटर है, क्योंकि वो उनके बोलने का तरीका इतना बुरा होता है कि वो एक समाज को दूसरे समाज का दुश्मन बना देते हैं। इससे किसी मुसलमान को कोई फायदा नहीं है। तो हमारे लिए तो बेहतर यह है कि वो अपने घर रहें, तो वो बेहतर है। लेकिन वो तो इतनी दूर से हैदराबाद से यूपी में उम्मीदवार लोकल ही खड़े करेंगे, यूपी के आपके शहर के लोग होंगे। और मैं ओवैसी पर बार बार पूछ रहा हूँ, इसकी वजह मैं अपने वीडियो में साफ कर चुका हूँ। तो फिर मुसलमानों के पास अगर एक ऐसी पार्टी का विकल्प है जो ओवैसी की पार्टी है, जो कहते हैं मुसलमानों के हक हुकूक के लिए चुनाव में आ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? नहीं, वो बैरिस्टर हैं, तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। वो अपने हिसाब से, हैदराबाद के हिसाब से अपने कल्चर को समझते हैं, वहाँ के निज़ाम को समझते हैं। लेकिन यूपी का निज़ाम जो है वो खाली मुस्लिम और हिंदू से नहीं चलता। वहाँ के उनके जो जितने स्टेटमेंट है, जितने स्पीच हैं, तो उसमें डिवाइड वाली बात होती है। उसमें यूनाइट हो जाते हैं हिंदू और मुस्लिम, वो डिवाइड हो जाते हैं। तो उसमें यहाँ का मुसलमान ये नहीं चाहता, यहाँ जो चैनो और अमन चाहता है वो इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता है कि अगर हमारे मुजफ्फरनगर का यहाँ कोई मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं है जिसके पीछे खाली एक मुस्लिम। यहाँ जितने भी अगर समाजवादी से लड़े हैं तो हिंदू भी हिंदू ही हैं, और यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग यहाँ महसूस करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ आने से हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन हो जाएगा, और इसलिए पसंद नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह बिहार में उन्होंने नुकसान पहुँचाया, वो इस तरह नुकसान यहाँ किसी भी पार्टी को पहुँचाए। वो खाली मुसलमान से नहीं है, ये यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम एकता का है। हमारी मुजफ्फरनगर तहजीब जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, ये दंगे एक मसले के तहत और साजिश के तहत हुए हैं। बाकी यहाँ का हिंदू और मुसलमान जो है, हिंदू मुसलमान जो है, एक दूसरे से तालमेल सबका बहुत अच्छा है, एक दूसरे से सबसे अदब लिहाज है।
और ये नहीं चाहते कि हमारी जो आपस में अखलाक है, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत है, वो हम पे बटे। इसलिए हम पसंद नहीं करते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ यूपी के अंदर ये खेल खेलें। चलिए, ये असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इनकी भी राय है। जगह के बारे में बताओ, ये जगह खालापार इलाका है, पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है। जी, पूरी तरह से। हम एक मस्जिद पीछे है, उस मस्जिद के पास मैं हूँ और आज मैं खास तौर से दिल्ली से मुजफ्फरनगर आया, अलग अलग मस्जिदों के आसपास मैं लोगों से बात करने, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज का दिन है। मुझे लगा मुस्लिमों की जमात मुझे मिलेगी जिनसे बात कर पाऊंगा। कुछ युवा और हैं, आगे आइए, अलग अलग लोगों से बात करूं। मैं कोशिश करता हूं नेताओं से कम बात हो, स्थानीय लोग जो हैं उनसे बात हो। यहीं रुकिए, बात कर रहे हैं। एक मिनट, बीच में ऐसे ना करिए, बात करो। आप क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए मुसलमानों के जहन में, क्या है, क्या चाहते हैं मुस्लिम? जी, मेरा नाम सरफराज अली है और ये मुजफ्फरनगर जो है मोहब्बत नगर के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी एशिया की जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है ये पूरे एशिया की। तो जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने का एक बहुत अच्छा उनके पास अनुभव है और उनके कार्यकाल में आपने देखा है कि सभी धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे थे और एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं। मगर धर्म की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दंगे हुए और एक व्यक्ति जो है जिन्होंने इसका लाभ उठाया, मगर इस तरीके से देश का जो है उत्थान नहीं होने वाला है। देश के लिए जो अच्छा करने वाले हैं वे अखिलेश यादव जी हैं और ओवैसी साहब का यहाँ कोई हक नहीं बनता है। हक बनता है अखिलेश यादव जी का, क्योंकि उनको यहाँ का अनुभव नहीं है, ना उनको कल्चर का पता। तो बीच में बीएसपी क्यों नहीं? बीएसपी के कादिर राणा यहाँ से सांसद रहे, शायद 2 बार रहे, तो अखिलेश बीएसपी क्यों नहीं है? उसे पैसा चाहिए, मायावती जी को रुपया चाहिए, कहाँ से देंगे लोग रुपए ले जाके? उसे 2 करोड़ बर्थडे में चाहिए, उसके 2 करोड़ उसमें चाहिए, सलाम करने में उसे रुपया चाहिए, कहाँ से देंगे लोग? कादिर राणा जी भी रुपए देते थे, तकलीफ कि कौन देगा उसे, बताओ। उसे पैसा चाहिए, उसे दलाली के अलावा कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे लगता है शब्दों की गरिमा रखेगा। और इस समय वो बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई हैं, बीजेपी से गठबंधन करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। बीजेपी बस उन्हें ले नहीं रही, बसपा को एंट्री नहीं दे रही बीजेपी, नहीं तो वो तो तैयार बैठी हुई है गठबंधन करने के लिए। और अगर हम उन्हें वोट भी दे दें, उनकी 10 सीटें भी अगर रह गई, 10-15 सीट भी अगर बीजेपी को कम पड़ गई, तो वो बसपा गठबंधन करके बीजेपी की सरकार बनवा देगी। हमें बस ये दिक्कत है। ये बीजेपी को लेकर माफ करें, बीएसपी को लेकर मुस्लिमों में कुछ आशंका है, लेकिन ये सवाल है कि अगर मान लो बीएसपी भी मुस्लिम उम्मीदवार देती है, समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम उम्मीदवार देती है, एमआईएम भी मुस्लिम उम्मीदवार देता है, कांग्रेस भी मुस्लिम उम्मीदवार देती है, उस स्थिति में मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए कौन काम कर रहा है। देखो, अच्छे के लिए जो काम करने वाला है उसको ही वोट देना चाहिए और समाज के अंदर एक संदेश जाना चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छा हो उसको धर्म के नाम पे वोट न दें, क्योंकि धर्म के नाम पे वोट देंगे तो आदमी गलत वोट दे सकता है। उसको एक आर्थिक रोजगार जो सर्जन नहीं हो रहे हैं देश के अंदर, जो हमारे यहाँ रोजगार होने चाहिए वे नहीं हो रहे हैं। रोजगार के मुद्दों पर कौन ध्यान दे रहा है, देश की तरक्की के लिए कौन ध्यान दे रहा है? इन चीज़ों को जो मुद्दा बनाएगा, जो सबके साथ सबके विकास वाली, तो ये तो उस सबका साथ सबका विकास जो करेगा, क्योंकि कौन कर रहेगा? कहने में करने में बहुत अंतर सभी पार्टी कहती है, मगर अखिलेश यादव जी की जो योजनाएं पहले थी उनका नाम बदल बदल के मौजूदा जो सरकार है उसने फ़ायदा उठाया है। तो अखिलेश यादव जी अगर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए भी अच्छा होगा और उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा। ये आपकी राय। आपके पास आने से पहले कुछ और लोगों की राय लेता हूँ। आगे आइए, आ जाओ। आप क्या सोचते हो? आप भी आगे आइए। मैं चाहता हूँ आम लोगों से बात करूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आम लोगों से ही बात करूँ ताकि समझ में आए। नेता तो अपनी बात बोलते हैं, आपसे भी बात करूँ।